आंख को ऐसे ले लेते हैं जैसे कैमरे का लेंस हो गया एक तरीके से, है ना, थोड़ा आंख के अंदर चलता है। आंख जो है ये बिल्कुल एक कैमरे की तरह काम करती है। ठीक है। तो हमारे कैमरे का क्या सिस्टम है कि लाइट आएगी, एक लेंस है, उस लाइट को वो फिल्म पर फोकस करता है और आपकी फोटो बन जाती है। ठीक है। सेम प्रिंसिपल हमारी आंख के साथ है। हमारी आंख में एक की जगह दो फोकसिंग मैकेनिज्म्स हैं। तो हमारी आंख में जब लाइट आती है तो एक सामने एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं कॉर्निया या काली पुतली। कुछ लाइट वो फोकस करता है, फिर हमारी आंख में जैसे कैमरे में एक लेंस है वैसे हमारी आंख में भी एक लेंस है, कुछ लाइट वो फोकस करता है और फाइनली ये लाइट जो है ये आंख के पर्दे पर, जिसको रेटिना कहते हैं, वहां पे फोकस होती है। वहां से ये लाइट एक नर्व होती है आंख के पीछे से निकलती है, उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। उससे ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाते हैं और हम देख पाते हैं। तो अब आंख में इस पूरे सिस्टम में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो नजर खराब हो जाएगी। अब पुतली में कोई बीमारी हो गई, पुतली में सफेदी आ गई, अल्सर हो गया, नजर खराब हो गई। आपके लेंस में कोई प्रॉब्लम आ गई, लेंस सफेद हो गया, मोतियाबिंद हो गया, कैटरैक्ट हो गया, नजर खराब हो जाएगी। बीच में एक जेल होता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज में जैसे खून वून आ जाता है तो नजर खराब हो जाएगी। पर्दे में कोई प्रॉब्लम हो गई, नस में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो किसी भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गई आपकी नजर ये हैम्पर हो जाएगी। सो अगर किसी की आंख के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है क्या वो ठीक हो सकता है? वेल डिपेंड करता है कौन सी प्रॉब्लम है। आज की डेट में भी 100% बीमारियों को तो हम ठीक कर नहीं सकते, करीब 70 to 80% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो कुछ ट्रीटेबल कंडीशंस है, कुछ लाइलाज कंडीशंस है, वो हमें चेक करके देखना होता है। जैसे जो नर्व्स हमारे आईज से ब्रेन तक जा रही है, मान लो वो डेड हो गई, वो हट जाए यहाँ से। मान लो एक प्रॉब्लम होती है ग्लूकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी, इस तरह की प्रॉब्लम हो गई या नर्व आपकी किसी तरह डेड हो गई, अब उसको हम रिवाइव नहीं कर सकते, वो सही नहीं होगा, जीरो हो जाएगी विजन। कभी आज तक जैसे किसी की आंख एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, किसी को पूरी आंख बाहर आ गई, वैसे लटक जाती है आंख? लटक सकती है अगर उस तरह का ट्रॉमा हो तो, लेकिन अनलाइकली, बिकॉज यू सी ऐसा नहीं है कि हमारी आंख बस ऐसे सॉकेट में ऐसी पड़ी हुई है। इसमें साइड में मसल्स अटैच्ड है जो हमारी आंखों की मूवमेंट करती है, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे देखते हैं। तो अगर बहुत मेजर इंपैक्ट होता है, इतना डैमेज हो गया तो लटक सकती है, बट बहुत अनलाइकली है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में तो आज तक ऐसा नहीं देखा। ओके। आंखों के अंदर क्या क्या रहता है? इसके अंदर मसल्स हो गई, आपने मसल बता दिया, इसके अंदर कुछ और केमिकल्स भी रहते हैं? तो जो हमारी आंख के मेन स्ट्रक्चर से मैंने बता ही दिया, कॉर्निया है, फिर लेंस है बीच में, फिर रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है। अब कॉर्निया और लेंस के बीच में थोड़ा सा पानी है, उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। लेंस और रेटिना के बीच में एक जेल है, उसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, विट्रस जेली कहते हैं। तो इन सब की वजह से हमारी आंख जो है वो खुली रहती है, ठोस रहती है। सी हमारी आंख में ना एक डायनामिक सिस्टम चल रहा है, मतलब हमारी आंख में पानी बन रहा है और पानी निकल रहा है। उसकी वजह से हमारी आंख के अंदर भी एक प्रेशर है 15 से 16 मिलीमीटर मरकरी का, जिससे हमारी आंख ठोस रहती है। तो ये पूरा सिस्टम ऊपर वाले ने इस हिसाब से बनाया हुआ है।